नमस्कार साथियों, गुड लक मीडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। राजधानी भोपाल में ईएलसी इन एमपी पदाधिकारियों की बैठक गोविंदपुरा चर्च में हुई, जहां गुड लक मीडिया के द्वारा ईएलसी के पदाधिकारियों से चर्चा की गई। और हम आपको यह भी बता दें कि बैतूल में हो रहे निर्माण को लेकर भी जब हमने अनिल मार्टिन से जवाब पूछा तो उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया। वहीं जो कि अशोक चौकसे हैं, उनके द्वारा बताया गया कि बैतूल में हो रहे दुकान निर्माण को लेकर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। नहीं, ऐसी कुछ भी नई प्रक्रिया चल रही है। हाँ हाँ, ये एडजॉर्न किया था हमने। हाँ हाँ, और अभी यहाँ पर किया है, क्योंकि कुछ चर्चों से हमारे को ये शिकायतें आई थी कि वहाँ पास्टरों ने जो सुनाना था रिजुलेशन जो हमारे होते हैं वो नहीं सुनाया था कि काउंसिल कितनी तारीख को है। तो कई लोग बेचारे वो छात्रवृत्ति के लिए या अपनी नौकरियों के लिए या प्रोविडेंट फंड के लिए एप्लीकेशन देते हैं। तो हमने बोला ठीक है, इसको एडजॉर्न करते हैं, आगे कर लेंगे। फिर उनको समय दिया, इनकी एप्लीकेशन आई, उनको एंटरटेन किया। सर, कुछ समाचार पत्रों में ऐसा चल रहा है कि जो बैतूल में जो जमीन है उस पे दुकानें बन रही, जो चर्च की जो जमीन है, उसमें क्या कहना है आपका? देखिए, बैतूल की जमीन का जो है बिल्कुल साफ हिसाब बता देता हूँ। वो जमीन हमको नजूल से 120 साल से मिली हुई है और चूंकि मालिकाना हक सरकार का है, लेकिन लीज की जमीन पूरे मध्य प्रदेश में सैकड़ों जगह पर 26 रुपए 40 पैसे लगान फलाना, ऐसी कई कॉलोनियों को जो कमर्शियल करके शासन को लगभग 10 गुना ज्यादा पैसा देकर कमर्शियल कराई गई है। उसमें सबसे पहले अगर गलत थे हम तो सबसे पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को उसको रोकना था, उन्होंने परमिशन दिया। इसके बाद नजूल में 1 साल केस चला और उनने सूक्ष्म से सूक्ष्म बारीक से बारीक अध्ययन करने के बाद हमारे को एनओसी दी, परमिशन दी संस्था को। दूसरा फिर आखिरी में होता है हमारा जो लेआउट होता है और जो हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की परमिशन होती है, जिसकी फीस लगभग हमने तीनों विभाग में 32 लाख रुपए जमा करा। इसके बाद जब ये कमर्शियल हुई, उसके बाद पूरी ईमानदारी से काम चालू किया। क्योंकि उसमें हमारे एग्रीमेंट में लिखा है कि 18 कमरे जो हैं वो बनना है स्कूल के लिए और एक ऑफिस बनना है, और बाकी जो पैसा है जिन लोगों का 2 साल से प्रोविडेंट फंड नहीं पटा है और उनको कोविड के बाद सैलरी भी नहीं मिली है, उसकी भी भरपाई हमको करनी थी। तो हमारे बायलॉज और कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर कट है कि ये सारी प्रॉपर्टी अंडर द काउंसिल है। तो काउंसिल जो डिसीजन लेती है उसमें 2 लोगों को नियुक्त करती है, और ये आज से नहीं है, ये 2012 से चल रहा है ये। लेकिन हमारे ऊपर आ गई है क्योंकि कुछ लोगों ने उसको क्राइम ब्रांच में भी, यूओडब्ल्यू में भी और बैतूल में भी सब जगह डाला। हम सिंगल बेंच से भी जीते, डबल बेंच से भी जीते हैं, क्राइम ब्रांच में भी उसकी जांच हो गई है, कुछ नहीं पाया गया है। और बाकी भविष्य के बारे में नहीं जानते क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन जो कुछ किया है बड़ी ईमानदारी से और शासन को बिना धोखा दिए किया है। इस पे स्टे भी आया, शासन के द्वारा स्टे दिया गया कि ये जमीन पे आपने दुकान बनाना बंद कर दीजिए, फिर स्टे वेकेट भी हो गया। तो सर, नियम अनुसार क्या बना सकते हैं कि नहीं? क्या बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकते? पूरे मध्य प्रदेश में मैं तो एक बात का चैलेंज कर रहा हूँ। आप खोजी पत्रकार हैं विश्वकर्मा जी, पूरे मध्य प्रदेश में कितनी लीज की जमीन हैं और जो कन्वर्ट होके कमर्शियल होके कॉलोनियां बन गई बड़ी बड़ी, जिसमें विधायक, मंत्री, इनके लोग, सबके लोग हैं। अच्छा, तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। तो ये विवाद का कारण क्या रहा सर? विवाद का कारण ये जो कल्पित आदमी है 2-3, एक ने तो 3 शादी करा और भाग गया बिना विभाग से परमिशन लेने, ऑस्ट्रेलिया में बैठ गया डॉक्टर निशिकांत। दूसरे है मिस्टर डेविस। तो ये दुनिया भर में उटपटांग बातें करते रहते हैं। इन्हीं ने एग्रीमेंट को अभी सोशल मीडिया में डाला है। उस एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद बोलते हैं कि 2 लोगों के जेब में पैसा जाएगा। तो अब ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों से हम क्या बोल सकता है कोई किसी? तो कुल मिला के विनय डेविस गलत बोल रहे हैं? पूरी तरीके से गलत। अगर वो गलत होते तो सिंगल बेंच में क्यों नहीं जीते, डबल बेंच में क्यों नहीं जीते? 406 में ने कंप्लेंट किया, वो खात्मा हो गया। छिंदवाड़े में निशिकांत और इन लोगों ने
शिकायत की थी वो खात्मा हो गया। अगर गलत थे तो कोई डिसीजन तो इनके पक्ष में आना था ना। तो सर ये आज आप लोगों ने जो मीटिंग रखी थी वो किस उपलक्ष्य में थी? ये सिर्फ जो काउंसिल का एडजन किया था कि जो हमारे बहुत से चर्चों में पास्टरों ने ये नहीं सुनाया था कि काउंसिल कब है। तो कई लोग जो एप्लीकेशन देते हैं नियम अनुसार, हम लोग उसको देखते हैं, एजेंडा में लेते हैं। ओके। इसलिए जो कुछ रुक गए थे चर्चों को, 3 चर्चों की एप्लीकेशन आई, उसको हमने आज देखा है। बस इतने भर के लिए।